नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कर्ज माफी रिटर्न्स। उपचुनाव से पहले किसान कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा, चुनावी मुद्दा भी आप कह सकते हैं, बनने जा रहा है। इस बार ये किसके लिए गेम चेंजर साबित होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस सरकार के पहले कार्यकाल की अगर हम बात करें तो उसमें जो मंत्री समूह की बैठक थी या तमाम जो फैसले उस दौरान हुए थे उनको लेकर मौजूदा बीजेपी सरकार जांच कराने की तैयारी कर रही है और इसकी घोषणा हिटमैन नरोत्तम मिश्रा जी ने की है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने, गृह मंत्री मध्य प्रदेश, स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश। डॉक्टर मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफ़ी को आरोप लगाया। उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया, सदी का सबसे बड़ा किसान घोटाला बताया। क्या क्या कहा उन्होंने, आइए पहले सुन लेते हैं, फिर बातचीत की तरफ मेहमानों के साथ लौटेंगे। आइए सबसे पहले सुनते हैं। मध्य प्रदेश के किसानों के साथ में इतना बड़ा छलावा, इतना बड़ा झूठ, या ये कहे कि सदी का सबसे बड़ा घोटाला कर्ज माफी के नाम पर कमलनाथ सरकार ने किया। कर्ज माफी के प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश में बांट दिए। प्रमाण पत्र क्या थे? ब्लैंक चेक भेज दिए जिलों में, न इस पे नाम है, न पता है, न अंक है, न राशि है। दस्तखत कमलनाथ जी के। वहां पर लोगों ने अपनी सुविधा से फिर नाम भरे, फिर नंबर भरे और राशि भरी। ये दूसरा नाम, नंबर और राशि है। किसान के खाते में पैसा पहुंचा ही नहीं, नोडूज का सर्टिफिकेट मिला ही नहीं और यहां से पैसा चला गया। ये है मूल जांच का विषय, जिसको मैं कह रहा हूं कि ये कहीं सदी का सबसे बड़ा किसान घोटाला ना हो। झाबुआ और छिंदवाड़ा को छोड़कर कहीं किसान का कर्ज ही माफ नहीं हुआ, पूरा 2 लाख। जो प्रमाण पत्र दिए गए वो सारे के सारे फर्जी थे, जो मैं लेके आया हूं आपके सामने। आप अलग अलग ये गुलाबी और हरे 2 तरह के देख रहे होंगे। ये इधर इस पे भी दस्तखत माननीय कमलनाथ जी के हैं। ऐसे दिए जैसे ब्लैंक चेक दे रहे हो। पैसा नहीं पहुंचा, पर यहां से चला गया, वहां पहुंचा नहीं गया, तो गया कहां? यह है जांच का विषय। कर्ज माफी के नाम पर किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। यह है जांच का विषय। किसानों को ठगा गया और धोखा दिया गया, यह है जांच का विषय। देखा आपने क्या कुछ कहा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। सदी का सबसे बड़ा घोटाला उनका आरोप है ये है, और ये भी उनका आरोप है कि फर्जी जो किसानों को दिए गए प्रमाण पत्र और जिसमें अपनी सुविधा से राशि और नाम भरने का एक गुंजाइश भी बनाकर रखी गई। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय विश्नोई जी, जो जबलपुर से हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर जी, जो हमारे साथ हैं, उनका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रभु पटेरिया जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। पटेरिया साहब, ये जंग तो चलेगी, लड़ाई चलेगी और आरोप प्रत्यारोपों का ये जो मामला है ये भी सरगर्म होगा। लेकिन हम बात कर रहे थे एक दिन पहले भी इस विषय पर कि मुख्यमंत्री कब बात करें शिवराज सिंह चौहान साहब की, तो वो अपनी मृदुल छवि के साथ हैं और एग्रेसिव छवि के साथ हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। तो बीजेपी एक इस कॉम्बिनेशन के साथ कांग्रेस को पकड़ने की, घेरने की कोशिश कर रही है कि मुख्यमंत्री की छवि आम व्यक्ति के मन में पैठ करेगी और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा तथाकथित घोटाले जो पिछली सरकार के हैं उन पर हमला बोलने का काम करेगी। किस तरह देखते हैं आप इस रणनीति को और क्या कहेंगे इस पर?
बिल्कुल शरद जी, आपने सही बिंदु पकड़ा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी छवि को एक मधुर छवि रखना चाहते हैं, कहीं भी किसी भी नेता से विरोध नहीं करना चाहते हैं। एक सामाजिक टाइप की छवि, क्योंकि वो एक किसान जमीन से जुड़े हुए नेता की छवि उनकी गढ़ी गई है इतने सालों में, तो उसको बरकरार रखना चाहते हैं। ना काहू से बैर ना वाली स्थिति को बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी जो वो नेता है बीजेपी के, जिनको पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया गया। कमलनाथ की सरकार जो बनी थी, जो कांग्रेस की सरकार बनी थी, वो सरकार व्यापम घोटाले के नाम पर बनी थी। व्यापम का घोटाला को सबसे ज्यादा चरितार्थ किया गया कि दशक का सबसे बड़ा घोटाला, देश का सबसे बड़ा घोटाला, तरह तरह की बातें की गई थी उसको लेकर। लेकिन जब सत्ता आई तो उसको लेकर एक जन आयोग बनाने की बात थी, जन आयोग नहीं बना। घोटालों को लेकर जो जांच होनी थी 15 महीने में, कोई जांच का नतीजा नहीं निकल पाया। तो शायद वो पूरी जांच के जो बिंदु थे वो मुख्यमंत्री की तरफ कहीं फोकस नहीं था कांग्रेस का। फोकस पॉइंट उनका था नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री की तरफ, जो आज गृह मंत्री है। और शायद नरोत्तम मिश्रा को इसीलिए टास्क दिया गया है क्योंकि उन पर जो जुल्म हुआ है, जैसा कि वो कहते हैं, तो वो उसको बराबर बदला भान सके। और नरोत्तम मिश्रा जी जो बात कर रहे हैं इस घोटाले की, तो ये अपने आप में एक अजीब सा मामला है कर्ज माफी का। शरद जी, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा होगा। मैं जरा इसमें जो 2 बातें और कह दूं। जब 50,000 तक की किसानों की कर्ज माफी हो रही थी, तो कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान के यहाँ बंडल्स पहुंचाए थे कर्ज माफी के, कि कितनों की कर्ज माफी। उसमें एक नाम उनके छोटे भाई का भी था, जिसका 1 लाख से ज्यादा का कर्ज माफ होने की बात दावा किया गया था, जो कि खुद इनकम टैक्स पेयर होने के कारण वो खुद सामने आए थे कि मैं तो इनकम टैक्स पेयर हूं, मेरा कर्ज माफ हो ही नहीं सकता है। ये भी ऐसी भी बातें सामने आई थी। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कुछ तो पेच था, जिसको लेकर नरोत्तम मिश्रा आज सामने आए हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कर्ज माफी को लेकर बगावत का सुर बुलंद किया था। इस जग जाहिर है जिसकी वजह से कांग्रेस की सत्ता मध्य प्रदेश से चली गई। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये सारी चीज़ें राजनीति में इधर से उधर होती रहती हैं। अजय विश्नोई जी की एक टिप्पणी लेकर फिर इन तमाम जो बातें आपने कही हैं और जो बीजेपी के सीनियर लीडर के नाते अजय विश्नोई साहब कहेंगे, फिर मैं उनका जवाब लूँगा ब्रिजेंद्र सिंह राठौर जी से, जो बड़ी गंभीर और संजीदा मुद्रा के साथ ये सारी चीज़ों को सुन रहे हैं। स्वाभाविक है, विपक्ष के नाते उन्हें जवाब भी देना है। जी विश्नोई साहब, क्या कहेंगे आप ही के अभिन्न मित्र और प्रदेश के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर बहुत गंभीर आरोपों के साथ सामने आए, जी क्या कहेंगे? शरद जी, बात तो यहाँ से शुरू होना थी ब्रिजेंद्र सिंह जी से। जी, वो विषय को रखते हैं कि जितने आरोप अभी तक लगा चुके हैं नरोत्तम मिश्रा जी, या आम मीडिया में बात उछली है, उसके बारे में उनका क्या कहना है, उसके बाद मैं कुछ कहता। पर आपने मेरी तरफ यदि गेंद डाल दी है तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो कुछ अखबारों में उछलता रहा, जो कुछ मीडिया में उछलता रहा, उससे अलग हटके यदि हम बातचीत करें तो हम जब विधानसभा में सवाल जवाब करते हैं जी, तो जवाब की नैतिकता आ जाती है और उसमें मजबूरी होती है विधानसभा में सरकार की कि जवाब वो सही दे। तो मैं एक सिर्फ सवाल का आपको उत्तर बताना चाहता हूँ। विधानसभा में मैंने एक सवाल पूछा था कि कितने मजदूरों का कितना पैसा, कितने किसानों का कितना पैसा उन्होंने ऋण माफी के रूप में वापस किया है, कितने प्रावधान किया है। मैं सरकार का जवाब बताना चाहता हूं। सरकार ने कहा था कि उन्होंने 22 लाख कुछ हजार किसानों का कर्जा माफ किया, उसके लिए 8,000 करोड़ का प्रावधान किया, उसमें से 7,000 करोड़ रिलीज किया और उसमें से 2,800 करोड़ खर्च किया। तो साफ था ना जवाब में कि 2,800 करोड़ खर्च किया, मतलब सिर्फ 2,800 करोड़ ही पहुंचा है। और एक नहीं, ऐसे अनेकों प्रकरण हमारे सामने आए थे जिनको मैंने विधानसभा में भी उस विषय को रखा हुआ था कि इसमें उन्होंने कमलनाथ के तो सर्टिफिकेट आ गए, जैसा नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे थे, कमलनाथ जी के सर्टिफिकेट आ गए, पर बैंक ने कभी भी उस सर्टिफिकेट को मान्य नहीं किया और बैंक ने कहा कि हमारी तरफ से कोई एनओसी नहीं है, आपका पैसा कर्जा माफ नहीं हुआ है। जो एक विषय अभी आप रख रहे थे कि या पटरिया जी रख रहे थे कि इन्होंने माननीय शिवराज जी के यहाँ एक पूरे गट्ठा भिजवा दिया जिसमें उनके छोटे भाई का भी नाम था, जिसका 1 लाख से ज्यादा कर्जा माफ हुआ। माफ कीजिए, ये लगातार ये कहते रहे कि 50,000 तक के ही कर्जे माफ हुए हैं, फिर 1 लाख से ऊपर कर्जा माफी का प्रकरण इन्होंने कहां से ला के रख दिया? तो इसका या तो ये अर्थ है कि वो गलत बोल रहे हैं या 1 लाख की कर्ज माफी किसी और विषय में हुई थी जिसको ये 50,000 के कर्ज माफी के बंडल में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु चाहते हैं। बंडल के बंडल फेंक देना ताकि लोग झूठते रहे उसमें सच क्या है और झूठ क्या है।
जी जी, चलिए इस पर जवाब ले लेता तो हूं मेरा क्योंकि उसमें कहना यह है जी, कि कर्ज जी। माफी के नाम पे ईमानदारी के साथ मतदाताओं को छला गया, मतदाताओं के वोट लिए गए, उसके आधार पर ये सरकार में पहुंचे, पर सरकार में पहुंचने के बाद 15 महीनों में अपने वादे पूरे नहीं किए हैं और यही बात इनको सबसे भारी पड़ने वाली है आने वाले 24 चुनावों में। ब्रिजेन जी, सारी बातें आपने सुनी। हमारे जो तटस्थ प्रेक्षक हैं वरिष्ठ पत्रकार पटेरिया साहब और बाद में सीनियर बीजेपी लीडर पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय विश्नोई जी, वो भी कुछ गंभीर आरोपों के साथ, और उनका दावा है कि ये तथ्य हैं, विधानसभा के फ्लोर पर उत्तर आया। आप क्या कहेंगे? जी राठौर साहब। चलिए पहले तो मैं अपने मित्र बिश्नोई जी को बधाई दे देता हूं एडवांस जी कि वो कौन से दिन शपथ ले रहे हैं और कब मिठाई खिला रहे हैं। उसकी मैं नमस्कार अपनी करो तरफ भाई से साहब, एडवांस आपको उनको नमस्कार। बधाई दे देता हूं। जी इसी हफ्ते वो सर आ चलिए सकता है। धन्यवाद भैया। जी धन्यवाद दूसरा धन्यवाद आपको। बड़े मजेदार बात है, हाँ। बड़ा मजा आता है सुन के। एक कहावत हमारे बुंदेलखंडी में है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जी और इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं कि जो सरकार गले तक व्यापम घोटाले से डूबी हो, रेत घोटाले से डूबी हो, ई टेंडर घोटाले से डूबी हो, सिंगस्त घोटाले से डूबी हो, तमाम घोटाले से डूबी हो, और वो अगर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस की सरकार जो है वो हम जांच कराएंगे। आपने थोड़ी सी धमकी दी, आपने कहा, हम लोगों ने स्वागत किया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल कहा कि हम स्वागत करेंगे, आप जांच कराइए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके दिमाग में ये डर बैठा था कि जो है आपके जितने ये घोटाले थे, टेंडर घोटाला, फलाना घोटाला, जिसमें हमारे नरोत्तम मिश्रा जी के ही स्टाफ की उसमें पकड़ में आए थे, तो ये डर बैठा था क्या कि अगर ये सरकार चलती रही तो ऐसा ना हो कहीं के और सारे घोटाले उजागर हो जाएं और हमें कहीं और जाना पड़ जाए, इसलिए आपने इस सरकार को अनैतिक तरीके से गिराया, पैसे के दम के ऊपर गिराया, साजिश करके आपने गिराया, और चुनी हुई सरकार जो आम जनता के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में बनी थी, उसको जो है आपने इसीलिए केवल गिराने का काम किया। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, जो हम कहते हैं उसको हम करते हैं। आंकड़े जो अभी मैं सुन रहा था कि कर्जा माफी नहीं हुई, कर्जा माफी नहीं हुई, पहले दिन से ही हम लोगों ने कहा कि पहले चरण में ही हम जो है वो 22 लाख, लगभग 20 लाख लोगों का कर्जा माफ कर चुके थे। आपने कहा आंकड़ों की बात, तो 7,000 करोड़ के आसपास हम माफ कर चुके थे। दूसरे चरण में एनपीए 2 लाख तक का हम माफ कर चुके थे, 1 लाख रुपए तक का हम माफ कर रहे थे। अब इसके बाद आप अगर सरकार को चलने ही नहीं देना चाहते थे और बजट अपना चल ही रहा था, आपने उस सरकार को गिरा दिया, तो मैं आपसे पूछता हूं ऐसी क्या जल्दबाजी थी? थोड़ा क्या आप सब्र नहीं कर सकते थे? और आप जो है, पहले आप ये तो बताओ, आप दूसरों के ऊपर बड़े आरोप लगाने की बात कर रहे हो। वो 15 लाख रुपए किसान को जो देने की आपने बात की थी, वो कहाँ है वो 15 लाख रुपए? आज तक जो है उससे बड़ा घोटाला कौन सा घोटाला हो सकता है जो आपने कहा और उससे कह के आप बदल गए? आज भी लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं, और सदी का सबसे बड़ा घोटाला तो वही था। कहाँ है वो 15 लाख रुपए जिससे बड़ी बड़ी बातें कही गई, बड़े बड़े भाषण हो, उस दम पे आप चुनाव में जीत के आए? उसका जवाब तो आज तक आपके पास है नहीं। ढेरों मजदूर लाखों करोड़ों की संख्या में रोज पैदल बेचारे भूखे नंगे पैर बगैर चप्पल के सिर पे अपना बच्चों को बिठाए और बैलगाड़ी में जुट रहे हैं, वो तो उसका जवाब नहीं दे पा रहे हो। अगर चलिए, मैं कुछ और प्रश्नों के साथ आप तीनों की तरफ लौट रहा हूं। जी, मैं कुछ और प्रश्नों के साथ लौट रहा हूं। राठौर साहब, आपने जवाब दिया है और आपका दावा है कि कहीं कोई कठिनाई नहीं है और कांग्रेस सरकार ने अपना दावा जो उसका था कर्ज माफी का, उसको लेकर आगे बढ़ी है। पटेल साहब, क्या किसान कर्ज माफी ये बाई इलेक्शन का एक अहम मुद्दा होगा? हाँ बिल्कुल शरद जी, किसान कर्ज माफी इस चुनाव का एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। 24 जो सीटों के चुनाव होने, क्योंकि आप ये देखिए कि कांग्रेस की जो सरकार जो किसानों के कर्ज माफी के वचन के आधार पर बनी थी, राहुल गांधी भोपाल किसी जमीन पर कह के गए थे कि 10 दिन में कर्ज माफ होगा। बाद में सरकार बनने के बाद उन्होंने एक अपना पूरा टाइम टेबल बना दिया कि किस तरीके से कर्जों को माफ किया जाएगा। 3 चरण बनाएगी। पहले चरण में 50,000 तक के कर्ज माफ किए जाएंगे, जिसमें 20 लाख किसानों का माफ हुए, जैसा राठौर साहब कह रहे हैं। दूसरे चरण में उन्हें 50,000 से 1 लाख तक के किसानों के कर्जे माफ की प्रक्रिया शुरू की थी, जो पिछले दिसंबर से शुरू होनी थी। 2 लाख वाले जो है चरण वो बाद में आना था, जिसमें करीब 12 लाख किसान आने वाले थे। तो ये तमाम तरह के चरण जो कांग्रेस ने बनाए, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को एक ग्राउंड मिला। और शिवराज सिंह सरकार से के जो नेता थे पिछली सरकार में, वो तमाम आरोप तो लगा ही रहे थे। मुद्दा ये भी है कि अगर ये कर्ज माफी सरकार गिरने की वजह से जो कांग्रेस का दावा है कि वो ठीक है, ये आरोप बीजेपी के हैं और ये विश्लेषण का भी विषय है कि क्या कांग्रेस अपना ये दावा ठीक से पूरा नहीं कर पाई। लेकिन क्या आप किसान इस अपेक्षा के साथ बीजेपी को देखेगा कि आप कंपनसेट करें?
शरद जी, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई वादा नहीं कर रही कर्ज माफी का मध्य प्रदेश में। खासकर ये देखिए, वादा वो है जो मोदी जी जो राहत दे रहे हैं किसानों को, 6,000 रुपए सालाना की जो एक राहत उन्होंने देने की घोषणा की है किसानों के खाते में, उसकी बात शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। कर्ज माफी के खिलाफ शिवराज सिंह और उनके नेता या उनकी सरकार पहले भी विरोध में थी। जब चुनाव आ रहे थे, पिछले चुनाव जब थे, तब भी वो कर्ज माफी की बात करने को तैयार नहीं थे। वो दूसरे मुद्दे को कह रहे थे कि 0% ब्याज पर हम किसानों को कर देंगे, माइनस वसूली करेंगे, तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन कर्ज माफी शब्द प्रयोग नहीं कर रहे थे। तो एक बड़ा मुद्दा है जो इस चुनाव में कमाल दिखाएगा। बड़ा बड़ा मुद्दा है। सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस का ये दावा फिर होगा कि अधूरे काम को वो पूरा करेगी अगर उसे फिर मौका मिलता है, और बीजेपी ये कहेगी कि कर्ज माफी तो एक छलावा था, हम आपको और दूसरे तरीकों से उससे बेहतर एक विकल्प देने जाएंगे, आपको बेहतर तरीके से कंपनसेट करेंगे। बिश्नोई साहब, यही सवाल आपसे है मेरा कि लोगों की अपेक्षाएं किसानों की रहेंगी, क्योंकि जिनके खाते में भी ये राशि कर्ज माफी की पहुंची है और जिनके खाते में नहीं पहुंची है वो कहेंगे कि आखिर हमसे क्या गलती हुई थी। तो बीजेपी इसको कैसे कंपनसेट करेगी, योजना कोई भी हो? क्या बीजेपी का ये दावा रहेगा कि किसानों के हितों की कोई भी नजरअंदाजी नहीं होगी और क्षतिपूर्ति पूरी होगी? जी सर। किसान की नज़र से यदि मैं देखूं और बात करूं तो किसान की दृष्टि इस बात पर रहेगी कि किसने क्या कहा था और जो कहा था वो किया या नहीं किया। तो 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किया या नहीं, कहने को कहा किसने था? कांग्रेस ने कहा था। कांग्रेस ने वो वादा पूरा किया कि नहीं किया? जिनको इनको लगता है कि जिसके खाते में पैसे पहुंच गए, मैं मान लेता हूं ये वोट उनको मिल जाएंगे। और हम लोग जो वादा कर रहे हैं कि जिनका इन्होंने वादा पूरा नहीं किया, वादा खिलाफी करी, वो इनसे नाराज होकर जो पिछली बार इनको वोट दे चुके थे, इस बार उनको वोट नहीं देने वाले, वो हमको वोट देंगे। हमारे को वोट देंगे तो हमारे वादों की तरफ वो देखेंगे। हमने कहा था 0% ब्याज पे आपको कर्जा देंगे, हमने दिया कि नहीं दिया? हमने इनको मुफ्त में खाद बीज पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? हमने सिंचाई की व्यवस्था इनकी ज़्यादा करी कि नहीं करी? हमने 10 घंटे लाइट का वादा पूरा किया कि नहीं किया? हमने 24 घंटे गांव में बिजली देने का वादा पूरा किया कि नहीं किया? हमने गांव की तस्वीरें सड़कों के माध्यम से बदली कि नहीं बदली? हमने गांव को कस्बों से कस्बों को, नगरों से नगरों को शहरों से जोड़ा या नहीं जोड़ा? हमने सड़कें बनाई कि नहीं बनाई? हमने स्कूल खोले कि नहीं खोले? हमने कॉलेज खोले कि नहीं खोले? 15 साल में हमने जो कुछ किया है वो हमारे वोटों के लिए माध्यम होगा। हम उसके माध्यम से वोट मांगेंगे। इनके किसी वादे के पूरा होने या नहीं पूरा होने के कारण हम वोट क्यों मांगेंगे? ब्रिजेन जी, बड़ा 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 जोश है अजय जी की तकरीर में, बड़ा जोश है इस तकरीर में, और जोश आपकी तकरीर में भी कम नहीं है, बाआवाज़े बुलंद। आप भी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन क्या किसानों से आपका वायदा क्या होगा? और किसान आपकी तरफ देखे तो क्यों देखे? अब देखिए, इसलिए देखेगा मैं आपसे बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के जितनी ये बातें कही गई हैं इसमें कोई दम नहीं है। ये कागजों के ऊपर बोलने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन धरातल पे गरीब आदमी के खाते में कुछ नहीं। बड़े बड़े आदमियों का 6-6 हजार करोड़ रुपए जो है वो माफी में चला जाता है। गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं, किसान मजदूर घूम रहे उनके लिए कुछ नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, गौशालाएं हमने खोली कि नहीं खोली? कर्ज माफी हमने की कि नहीं की? निराश्रित पेंशन का पैसा हमने दुगना किया कि नहीं किया? कलेक्टर गाइडलाइन को हमने घटाया कि नहीं घटाया? माफिया जो भूमि माफिया और जो है तमाम माफिया चल रहा था, मिलावट माफिया, उसके खिलाफ कार्रवाई हमने की कि नहीं की? और तमाम तरीके की जो है हमने अपने तरफ से काम किए हैं। मैं आपसे पूछता हूं, इससे हट के पूछता हूं, चलिए हमें जो करना था किया, आपने हमारी सरकार को गिरा दिया। अब आप सीधा स्पष्ट उत्तर दीजिए कि जो लोग बचे हैं उनका कर्जा माफी आप करेंगे कि नहीं? 15 लाख रुपए जो आपने बोला था वो खाते में डालेंगे कि नहीं? ये 20 लाख करोड़ का झुंझुना छोड़िए। अगर 150 करोड़ में अगर एक वादे पूरा करना हमारी जवाबदारी नहीं है, किसान के और खाते इनके में वादों आप पे वोट डालेंगे, मांगने के लिए हम जनता के पास नहीं जाने वाले। हमने जो जनता से वादे किए हैं वो हम पूरा करेंगे। एक मिनट जी ब्रिजेन जी बोलिए। उत्तर जी आराम से पूरा आप बोलिए। मैं आपसे क्षमा पूछता हूं, चाहता हूं, आप बोलिए। 20 लाख नहीं, कोई नहीं, आराम से। ये बहुत अच्छा जेस्चर है सर, आप दोनों को प्रणाम। जी 20 लाख जी नहीं, हमारी मित्रता है, जेन्युइन मित्रता है। 20 लाख करोड़ रुपए की बात आती है, बार बार बात हो रही है। ये आप भी जानते हैं कि कर्जा आपके बल बढ़ाने की आपने डायरेक्ट क्या राहत दी? मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आप 150 करोड़ हमारी आबादी में अगर 1-1 करोड़ रुपए भी खाते में डालते तो 150 करोड़ में आपका समस्या हल हो रही थी। आप 20 लाख करोड़ का रुपए कहां से आपको खर्चा करना था? अब वो 15-15 लाख रुपए आप डाल दो खाते में, लोग आपसे कोई मांगने के लिए कोई घूम नहीं रहा है। तो आप कहने में और करने में आपकी बहुत अंतर है। लेकिन विजय जी, अजय जी ने साफ कहा है कि आपकी जिम्मेदारी पूरा करना बीजेपी का दायित्व नहीं है।
दायित्व इसलिए है कि इन्होंने अनैतिक तरीके से सरकार गिराई है। दायित्व इसलिए है कि आपने जो है आम मतदाताओं के विश्वास को ठगा है और आपने ऐसे लोगों को ऐसी एक परंपरा मध्य प्रदेश में डाली है जो पहले बिकाऊ नहीं होती थी, आज वो एक रास्ते पे हमारे खड़ी है। इसलिए आपकी जवाबदारी है कि आपको जवाब देना होगा कि किसान को आपने जो धोखा दिया है उसको आपकी जवाबदारी बनती है। आपसे मतलब आपकी सरकार की जवाबदारी। पटेल साहब, आपने सुना होगा कि ब्रिजेन जी की तकरीर में उनके आर्ग्यूमेंट में, अजय जी अपनी बात पूरी कर लें फिर मैं सवाल के साथ आपके सामने आता हूं। जी अजय जी बोलिए। शरद जी मैं पूछना चाहता हूं कि किसानों का कर्ज माफी यदि हो गई थी तो सिंधिया जी को यह प्रश्न क्यों उठाना पड़ा, और सिंधिया जी ने प्रश्न उठाया तो उसका माकूल जवाब देने की बजाय उनको ये क्यों कहा गया कि चलिए जाइए सड़क पर उतर जाइए। जवाब उनको सही, विद इन पार्टी सिंधिया जैसे नेता को ये सही जवाब नहीं दे पाए। इसका अर्थ था कि इनके कहीं ना कहीं दाल में काला था और ये जानते थे ना हम ये वादा पूरा कर पाए हैं और ना कर पाएंगे, इसलिए सिंधिया जी को उन्होंने ओवरलुक किया। जी पटेल साहब, ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन ब्रिजेन जी की तकरीर में आपने भी गौर किया होगा कि इस पूरी बातचीत में उन्होंने कई बार इसका इस्तेमाल किया, 3 या 4 बार, कि आपने हमें करने कहाँ दिया काम, सरकार गिरा दी। क्या ये मसला भी एक बहुत अहम मसला होगा, क्योंकि लगता बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस इस मसले को लेकर बीजेपी पर हमलावर होगी कि हम तो आए थे बहुत कुछ करने कहाँ दिया गया। ये एक बड़ा मसला बनाएगी और क्या आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट लोगों पर हो सकता है? शरद जी, मुझे जो दिखता है कांग्रेस विश्वास विरुद्ध विश्वासघात के मुद्दे पर ही चुनाव मैदान में जाएगी कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। वो तो किसानों को कर्ज माफी भी करना चाहते थे, वो 900 से ज्यादा बिंदु का जो उनका वचन पत्र है उसमें जो बिंदु उन्होंने पूरे किए हैं उसको सामने रखेंगे। जैसा राठौर साहब कह रहे हैं, एक सवाल कर सकती है कांग्रेस चुनाव में, एक सवाल मेरा भी इसको लेकर बनता है कि क्या बीजेपी यदि किसानों के बचे हुए कर्ज माफी नहीं करती है, क्योंकि सरकार में जो सहभागी हैं सरकार बनाने में 20-22 विधायक तो वही है कांग्रेस पार्टी के, तो उनका दायित्व तो नहीं बनता क्या कि बाकी 2 लाख तक के कर्ज माफ किए जाए? तो क्या निराश्रित पेंशन भी वापस कर ली जाएगी, रिवर्ट होगी किसान जिन लोगों को बढ़ाकर मिली है? तो ये ऐसे सवाल उठेंगे इस चुनाव में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक चीज देखने की, आपने भी देखा हमने भी देखा कि 50,000 तक के तो कर्ज माफ कहीं ना कहीं हुए हैं। हो सकता है कुछ गड़बड़ियां हुई हो, नहीं तो इसको लेकर किसान सड़क पर आ जाते, बवाल मच सकता था। ये जरूर है कि 2 लाख तक के कर्ज माफ नहीं हुए हैं, वो वादे खिलाफी मानी जा सकती है। तो उसको लेकर दोनों दल अपने अपने तरीके से इसका फायदा उठाना चाहते हैं। दोनों के लिए इसमें फायदा अपना अपना मुद्दा दिख रहा है, कर्ज माफी का हो चाहे सरकार गिरने का हो, क्योंकि कांग्रेस वो पूरे तमाम वादे जो थे वो पूरे नहीं कर पाई जैसा कि घोषणा हुई थी, और भारतीय जनता पार्टी है कि उसको कांग्रेस को विश्वासघात जो हुआ है उसको दबाकर अपने विकास को सामने रखना है। जैसा कि अजय विश्नोई जी कह रहे हैं कि हम तो अपने 15 साल के विकास को सामने रखेंगे और 15 महीने में कुछ नहीं हुआ वो सामने रेखांकित करेंगे। चलिए, मुझे लगता है इसी बिंदु पर मैं इस बातचीत को विराम देता हूं और फिर अगली कड़ी में, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि मध्य प्रदेश के 2 सीनियर लीडर बीजेपी और कांग्रेस के एक दूसरे के प्रति गहरे सम्मान भाव के साथ सामने आते हैं। राजनीति में ये चीज़ें कम हो रही हैं जो चिंता की बात है, लेकिन इनका एक दूसरे के प्रति आदर भाव होना, बड़े और छोटे भाई के भाव के साथ आना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रही बात चुनावी और राजनीतिक लड़ाई की, तो ये जारी रहेगी, ये शाश्वत है। पक्ष और विपक्ष का ये द्वंद्व हमेशा रहेगा। इतना तय है कि कांग्रेस इस पीड़ा और इस मुद्दे के साथ उतरेगी कि हमारी अच्छी भली चलती सरकार को गिराया, और कांग्रेस बीजेपी का ये कहना होगा कि अंतर विरोधों से घिरी सरकार गिरी, इसीलिए गिरी कि उसमें अंतर विरोध थे, सिंधिया जी का फैक्टर था, और किसानों से जो वायदा किया गया वो भी पूरा नहीं हुआ। ये लड़ाई अपनी जगह जारी रहेगी, लेकिन जनता के मन में क्या है, क्या सोचती है वो बीजेपी और कांग्रेस को लेकर, ये तो 24 उपचुनावों के नतीजे ही हमें बताएंगे। लेकिन फिलहाल इसमें है वक्त। आप तीनों पैनलिस्ट का इस बहस के लिए, इस बातचीत के लिए जुड़ने के लिए बंसल न्यूज़ के साथ बहुत शुक्रिया। और आगे आप देखिए बंसल न्यूज़, और बंसल न्यूज़ पर लगातार खबरों का सिलसिला, प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश और दुनिया की खबरों का ताज़ा तरीन सिलसिला जारी है। तो बने रहिएगा, लेकिन मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।